दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल रीजन में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने हम लेकर आए हैं एग्रोनॉमी की मीनिंग्स क्या होती है, क्या इसका स्कोप होता है। ठीक है भाई। तो एग्रोनॉमी जो शब्द है, एग्रोनॉमी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के एग्रोस प्लस नोमोस शब्द से मिलकर बना है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है भूमि एवं प्रबंधन से। अर्थात एग्रोनॉमी शब्द का अर्थ भूमि प्रबंधन से लिया जाता है। अगर हम परिभाषा की बात करें कि सस्य विज्ञान की क्या परिभाषा है, तो सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसलोत्पादन एवं भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसलोत्पादन के सिद्धांत एवं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं अब सस्य विज्ञान के क्या क्षेत्र हैं, तो स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी क्या है, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। तो सस्य विज्ञान के अगर क्षेत्र की बात करें तो इसका एक बहुत बृहद क्षेत्र होता है। फसलोत्पादन के साथ साथ ये हमारे और भी सारी चीज़ों को कवर करता है। तो जिसमें सबसे पहला अगर क्षेत्र की बात करें तो वो है खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में। तो मुख्यतः जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, जिसमें जो खाद्यान्न है उसमें प्रथम स्थान पर आता है। तो जो भी हमारी फसलें हैं, चाहे वो अन्न हो, दाल हो, तेल हो, ये सारी की सारी क्या आती हैं, खाद्यान्न आती हैं। इनका उत्पादन हमें करना पड़ता है। ठीक है। तो ये खाद्यान्न उत्पादन में हो गया। दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा है रेशा उत्पादन में। अगर हम रेशा उत्पादन की बात करें तो रेशा उत्पादन का मतलब क्या है, कपास, जूट, सनई, ये हमारे देश में उगाए जाने वाले रेशे वाली मुख्य फसलें हैं और कच्चे माल के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, जिससे हमें विदेशी मुद्रा अर्जित होता है। दूसरा क्या है, पशु के लिए चारा उत्पादन के क्षेत्र में। तो जो पशुओं के लिए चारा होता है वो हमें प्राप्त होता है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की जाए तो केवल 20% क्षेत्रफल है भारत का, जहाँ विश्व का 20% क्षेत्र 2% क्षेत्रफल है, परंतु विश्व पशुधन 15% केवल भारतवर्ष में पाए जाते हैं। तो पशुओं के लिए चारे की जो व्यवस्था है वो हमारा एग्रोनॉमी के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा क्या है, उद्योगों के लिए कच्चा माल की प्राप्ति। तो जितने भी हमारे उद्योग धंधे हैं उनके लिए जो रॉ मटेरियल होता है, जो उनका कच्चा माल होता है वो हमारा कृषि से ही प्राप्त होता है, चाहे गन्ने के लिए हो और चाहे जो है हमारा कपड़े के लिए हो, वो सब का सब हमें चीनी के लिए हो, वो हमारा कृषि से प्राप्त होता है। अगला है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए जैसे चाय, कॉफ़ी है, तंबाकू है, रबर है, मसाले हैं, कपास है, ये हमारे जूट है, इनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे कि हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो इससे हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए हम जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते हैं, तो टिकाऊ के क्षेत्र में। अगला क्या है, रोजगार के क्षेत्र में। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जब हम खेती करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो इससे, और हम प्रोसेसिंग करेंगे तो उससे हम मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो हमें रोजगार के क्षेत्र में भी इसका योगदान होता है। तो ये हमारा स्कोप हो गया। ठीक है। धन्यवाद।